युग प्रवर्तक व जैन धर्म के पहले तीर्थकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ की जयंती को तप कल्याणक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं शहर के दिगंबर जैन मंदिरों में भगवान ऋषभदेव के तप कल्याणक महोत्सव को मनाया भी जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल बहुत बहुत स्वागत करती हूं आदिनाथ जयंती स्पेशल इस रिपोर्ट में। अयोध्या के राजा ऋषभदेव किस घटना से जैन मुनि आदिनाथ में बन गए थे, वो हम आज आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। अयोध्या का विशाल साम्राज्य, भरा हुआ राजकोष, गुणी मंत्री, वफादार प्रजा के साथ ही राजा ऋषभदेव के पास अपना भरा पूरा परिवार भी था। सुंदरी और ब्राह्मी नाम की दो अति प्रिय पुत्रियां भी थी। सुंदरी को गणित और ब्राह्मी को भाषा पढ़ाने में बहुत आनंद आता था। ब्राह्मी लिपि का नाम उनकी पुत्री के नाम पर पड़ा। राज की सुखों में नृत्य और संगीत भी था। ऋषभदेव इससे वंचित हो, ऐसा कैसे हो सकता था। उनके दरबार में नीलांजना नाम की नृत्यांगना थी, जो रूप और सुंदर की जितनी धनी थी, उतनी ही गायन और नृत्य में निपुण भी थी। एक दिन की बात है जब पूरा दरबार मंत्रमुग्ध सा नीलांजना का नृत्य देख रहा था। अचानक वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और अचेत हो गई। हालांकि कुछ ही क्षणों में उसके अंदर चेतना लौट आई और वह फिर नृत्य करने लगी। नृत्य की समाप्ति पर वह फिर अचेत हुई, लेकिन इस बार चेतना वापस नहीं आई। मृत्यु के इस दृश्य का ऋषभदेव के मन पर गहरा असर हुआ। वह सोच में डूब गए। मृत्यु कभी भी किसी की भी हो सकती है। हम मूर्ख हैं जो जीवन में स्थायित्व देखते हैं। यदि जीवन का सच यही है तो इस सच को जानना होगा, लेकिन इसके लिए पहले राजकीय दायित्व से मुक्ति पानी होगी। और ऋषभदेव ने यहीं पर सोच लिया। उन्होंने राजपाट बच्चों को सौंपा, सिर मुंडवाया और सन्यासी भेष में जंगल की तरफ चल पड़े। वहां लंबी तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया और फिर लोगों को जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाने में लग गए। आगे चलकर जीवन संबंधी उनके उपदेशों को आदि पुराण नामक ग्रंथ में संकलित किया गया, जिसे आज भी जैन मुनियों द्वारा जैन समाज में पहुंचाया जाता है। आज भी मृत्यु और मयत में ऋषभदेव जैसा वैराग्य हमें आता तो है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में हम वापस सांसारिक वृत्तियों में लीन हो जाते हैं। और आदिनाथ जयंती पर भवानी मंडी में भी जैन मुनि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज पधार रहे हैं। यह मौका 10 साल बाद भवानी मंडी में आ रहा है, जहां फिर से भवानी मंडी नगर में चारों ओर आनंद यात्रा का स्वर गूंज रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज भवानी मंडी में 8 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे, जिसमें कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आपको बताते चले कि प्रज्ञा सागर जी महाराज पुष्पधन सागर जी महाराज के शिष्य हैं। उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ले ली थी और वैराग्य की राह पर चल पड़े थे। उज्जैन में महावीर तपोभूमि के प्रणेता हैं और कई तीर्थ उनके द्वारा बनाए गए हैं। जय जैन बंधुओं, कल आदिनाथ जयंती के अवसर पर भवानी मंडी दिगंबर जैन समाज द्वारा आदिनाथ जयंती पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें राजकीय संत आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का सानिध्य भी सबको प्राप्त होएगा। आचार्य श्री का मंगल प्रवेश 10 वर्षों बाद भवानी मंडी नगर की धरा पर हो रहा है, जिसकी सभी को बहुत प्रतीक्षा थी। आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज जैन संत ही नहीं बल्कि जन जन के संत है। उनके सानिध्य में इस कार्यक्रम को बड़े ही भव्यता के साथ मनाया जाएगा। प्रातः काल की बेला में जुलूस निकाला जाएगा, जो स्टेशन चौराहे होते हुए, बालाई चौराहे होते हुए, 12 दुकान चौराहे होते राधे श्याम मंदिर की बगीचे में पहुंचेगा। वहां पर आचार्य भगवान के अभिषेक होंगे। उसके बाद आचार्य श्री का मंगल प्रवचन होंगे। उसके पश्चात सभी आगंतुकों व तीनों समाज का वात्सल्य भोज पद्मावत रिसोर्ट में रखा गया है दोषी परिवार द्वारा। जय जिनेन्द्र। आप भी आदिनाथ जयंती पर होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में पधार कर आनंद यात्रा व आनंद प्रवास का आनंद जरूर लें। जय जिनेन्द्र और खबर 24 पर ऐसे ही बने रहिए।